आज है 5 अक्टूबर और कल थी 4 अक्टूबर। कल रात को कुछ ऐसा हुआ कि हम सब अपने टेलीकॉम इंडस्ट्रीज को गलत बोलने लग गए कि उनकी सर्विसेज ऐसी क्या हो रही है जो हमारा नेटवर्क सही नहीं चल रहा है। बट सच्चाई कुछ और थी। सच्चाई बियॉन्ड अवर इमेजिनेशंस थी, जो शायद कॉमन पीपल तो समझ भी नहीं पाए या जान भी नहीं पाए कि सच्चाई क्या थी। और ये एक आर्टिफिशियल भी क्रिएट था या नहीं था, ये तो असली सच्चाई तो बाद में कंपनी ही बताएगी। बट जो ह्यूमर्स हैं, ह्यूमर्स एक अलग चीज़ है, बट जो मेन फैक्ट्स हैं जो हुए हैं वो मैं आपको बता। सबसे पहले तो ये है था एक पॉलिटिकल, दूसरी चीज इन्वेस्टर्स के लिए, तीसरी चीज उनके कंपनी के इंटरनल मैटर्स कुछ नेगेटिव नहीं, बट ये था कि वो एक रूटीन अपडेट कर रहे थे जिसके कारण इतना बड़ा टेक जाइंट, इतना बड़ा सोशल मीडिया जाइंट फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप आउटेज हो गए। आउटेज मतलब कुछ देर के लिए उनकी सर्विसेज बंद हो गई और हमको लगा कि हमारे नेटवर्क में दिक्कत है। पर इस सब में क्या क्या मिला, क्या क्या खोया और कंपनी ने क्या खोया वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो एक कंपनी ने क्या गवाया, फेसबुक कॉरपोरेशन, दूसरी चीज़ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। जी हाँ, ये तीनों एक ही कंपनी ओन करते हैं, मार्क जकरबर्ग। उनने क्या क्या गवाया। सबसे पहली चीज़, मार्क जकरबर्ग ने $6 बिलियन, यस $6 बिलियन US, तकरीबन 44,000 करोड़ रुपीस एक घंटे में गवा दिए। ये शटडाउन और आउटेज की वजह से, जो कि अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ क्या क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। कि जब कंपनी ये सब कर रही थी, कंपनी का कहना ये था कि वो इंटरनल जो उनकी सर्विसेज है और अपडेट हैं, ताकि जो थ्रेट्स फैल रहे हैं, जो कि गलत न्यूज़ चल रही है सोशल साइट्स पे, उसको क्लियर करने के लिए उनको एक अपडेट करना था। बट ये है कि उस अपडेट के कारण कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हो गई कि उनका सर्वर आउट ऑफ पूरा वर्ल्ड आउटेज हो गया। और ये पहली घटना है 2008 के बाद। इसके बाद अभी एक 2014 में भी हुआ था, 2019 में मार्च में हुआ था, बट वो इतनी देर के लिए नहीं हुआ था। बट ये सबसे लॉन्गेस्ट टाइम है पीरियड 2008 के बाद फेसबुक के लिए, जो कि इतना बड़ा उनको लॉस कराया। जैसे मैंने आपको बताया 44,000 करोड़ का, तकरीबन 6 बिलियन का। सबसे मेन चीज़ ये है कि जो अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज है वो तकरीबन उस पर फेसबुक के जो शेयर्स हैं वो 16 पॉइंट नीचे चले गए और तकरीबन 4% की उनको गिरावट देखने को मिली, जो कि सिर्फ 1 घंटे के कारण हुआ था। वो किसी एक की गलती के कारण हुआ या क्या था, वो प्री प्लान था, बट उसमें अपन नहीं बोल सकते। बट अपन ने क्या क्या गवाया और क्या क्या मिला वो मैं आपको बताता हूँ। सोचिए आप अगर 1 घंटे के अंदर इतना सब कुछ गवा दिया तो वो 1 घंटे के अंदर कितना सब कुछ कमाता है। जी हाँ, स्टॉक एक्सचेंज तो ऊपर नीचे हुआ और दूसरी चीज़ें जो इन्वेस्टर्स है उनका भरोसा उठ रहा था धीरे धीरे, वो सिर्फ 1 घंटे के अंदर, वो भी आईटी के स्टॉक्स के ऊपर, टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स के ऊपर, कि एकदम इतना फ्लक्चुएशन देखने को मिल जाएगा। मेन चीज़ यह है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से सबको अपोलॉजीज करी गई। कंपनी ने तो 1 घंटे के अंदर तकरीबन 6 बिलियन का नुकसान हो गया, तकरीबन 44,000 करोड़ का। दूसरी चीज़ ये है कि उसके एक सोशल मीडिया, जो कि कितना बड़ा फैमिली है, 3 ग्रुप्स की है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, उसके कारण जो फुटफॉल था, जो पब्लिक का फुटफॉल था, वो चला गया ट्विटर के ऊपर। और ट्विटर की जो वैल्यू थी वो उस 1 घंटे में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसकी वैल्यू तकरीबन 35 मिलियन हो गई। इतने सारे यूजर्स उस टाइम एक्टिवेट हो गए, एक्टिवेट नहीं कह सकते बट हाँ एक्टिव यूजर्स हो गए एकदम से ट्विटर के, कि ट्विटर और मैकडोनल्ड, जो कि दोनों फेसबुक की टांग खींचते हुए, उनने ट्वीट करा कि मैकडोनल्ड ने कहा कि क्या करना चाहिए सबके लिए, तो ट्विटर ने कहा कि मेरे जो एक्टिव यूजर्स हैं उनके लिए एक नगिट्स मंगा दिए जाए फॉर देयर यूजर्स। तो बड़े बड़े टेक जाइंट्स के अंदर ये चीज़ें हुई। दूसरी चीज़, उन 1 घंटे के अंदर आम नागरिक तो सो रहा था, उसको कुछ पता नहीं था, उसको सब यही लग रहा था कि सिर्फ एक टेलीकॉम कम्युनिकेशंस के कारण कुछ नेट में दिक्कत आ गई है, बट यहाँ करोड़ों का उतार चढ़ाव हो गया।
और आम इंसान ने क्या खोया वो मैं बताता हूँ। देखिए, कई जनों के जो सर्विसेज होती है, कई क्या आजकल मैक्सिमम, मेरी भी आज मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, मैं भी खुद इंटरनेट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गई और सोशल मीडिया के कारण ही बात कर पा रहा हूँ। तो कई बिजनेस हैं आज के टाइम में, 99% या 90% बिजनेसेस हैं जो कि सोशल साइट्स पे ही चलते हैं। उनको तकरीबन 1 घंटे के अंदर 5,40,000 US डॉलर्स का नुकसान हुआ, करोड़ों का, इंडिया के अंदर, इंडियन मार्केट के अंदर जो इतना नुकसान हुआ है। और दूसरी चीज़, ये तो था बिजनेस के लेवल का कि क्या क्या चीज़ें चल रही थी इस रात के अंदर। जो फ्लक्चुएशन पीरियड था तकरीबन 11:30 बजे से, उसमें क्या क्या हुआ और आम इंसान को क्या फेस करने को मिला है। आम इंसान को फेस ये करने को मिला कि उसके मैसेज दूसरे तक या उसकी पोस्ट या वीडियो सिर्फ अपलोड नहीं हो रहे थे। जी हाँ, तो आप सोचिए, जब इतने बड़े बड़े लोग, इतनी बड़ी बड़ी टेक जाइंट्स कंपनीज और इन्वेस्टर्स और बिग माइंडेड एंटरप्रेन्योर्स लोग इतना सब कुछ गेन कर सकते हैं 1 घंटे के अंदर, और आप सिर्फ 1 घंटा बिता करके सब कुछ मज़े करके चैट कर रहे थे। बट हाँ, वो सोने का टाइम होता है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप उस टाइम भी वर्क करें, बट हाँ प्रोडक्टिव वाली बात है। तो सोचिए, जब अगर आप वर्क करेंगे तो जो ऐसा मैं चाहता हूँ, जैसा स्पीकोलाफ फैमिली चाहती है कि आप खुद एक एंटरप्रेन्योर बनिए। सोचिए, अगर एक इतनी बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट अगर 1 घंटे के लिए बंद हो गई, इतना नुकसान हो गया ऊपर नीचे, तो अगर गूगल बंद हो गई या किसी कंट्री की पूरी IT डिपार्टमेंट ही ठप पड़ जाए तो क्या होगा। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का इतना सब कुछ जो हो गया, बट नो वन नोस, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। बट हाँ, मतलब होना चाहिए, आपको जानना चाहिए कि ऐसा क्या था जिसके कारण मार्केट में इतना उथल पुथल मच गया। अपन इंडिया के अंदर इतना असर अब स्टॉक एक्सचेंज में देखने को मिल जाए, बट ये है कि अमेरिका वालों की तो नींद उड़ गई है। इस टॉपिक को कवर करने की सिर्फ एक ही वजह थी स्पीकोलाफ के अंदर, कि मैं बताना चाहता हूँ कि इतने से वक्त में, सिर्फ 1 घंटे के अंदर, 60 मिनट्स के अंदर इतना सब कुछ हो गया। तो सोचिए, अगर अपन अपनी मेहनत से या जो भी कॉमन पीपल हैं वो अगर उनका सिर्फ आज इतना सा खोया, मेन चीज़ क्या थी कि वो पोस्ट नहीं कर पाए, अपने पोस्ट चैट नहीं कर पाए, बट अगर वो लोग प्रोडक्टिव हो जाएं, जो सबसे मेन इनिशिएटिव है स्पीकोलाफ का, तो कितनी बड़ी बात होती है। कंपनी के लिए नहीं, आपके अपने लिए कितनी बड़ी बात होती है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो आप खुद प्रोडक्टिव होइए और कुछ ऐसा नया काम करिए ताकि आपको स्पीकोलाफ के स्टेज तक आने का मौका मिले, और मैं आपकी अगले एडिशन में उसको पेजेस पे आपको फीचर कर सकूं, ताकि आपके जो इतने अचीवमेंट्स हैं, चाहे वो छोटे हों, बट मैं आपको फीचर कर सकूं। सबसे पहले थैंक यू आप सबका, जिसने हमारे कवर पेज को इतना बहुत ही लोगों ने पसंद करा है। अक्टूबर एडिशन का मैं चाहूँगा कि आप हमारी मैगजीन भी एक बार देखें कि ऐसा क्या है कॉमन पीपल जो कर रहे हैं, और स्पीकोलाफ ने जो एक इनिशिएट लिया है, हाईलाइटिंग गोल्डन हार्ट्स, सेलिब्रिटी स्टैंडर्ड हार्ट फ्रॉम अ कॉमन पीपल, वो कैसे जाता है। तो मैं चाहूँगा कि आप बिल्कुल देखिए, और मैगजीन परचेज करने के लिए दिए हुए कॉन्टैक्ट पे और ईमेल करिए। और अगर आप फीचर होना चाहते हैं हमारी मैगजीन के नेक्स्ट एडिशन के अंदर, तो भी इंक्वायरी करिए कि ऐसा क्या है कि मैं आ सकता हूँ, ये आ रहा है, वो चीज़ है मेन। और मैं यही चाहता हूँ कि आप सब जुड़े रहें। स्टे ट्यून टू स्पीकोलाफ।